माय न्यूज नेटवर्क। श्रवण सर, काफ़ी देर से सुन रहा हूँ जिमी सर से कि नए डायरेक्टर हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, तो क्या सर ये इज इट योर फर्स्ट फिल्म? नो सर, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ। आई डोंट नो फिल्म कॉल्ड 706 दिव्या दत्ता अतुल कोर्णी के साथ जो नेटफ्लिक्स में थी। फिर कमाटी बोला वेब सीरीज हॉटस्टार में मेरी आई है, बट मैं दिखा नहीं ना, बहुत क्या जमीन के अंदर काम करता था। सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम विजिबल काइंड ऑफ। Actually, every experience was once a beginner. So for श्रवण जी, उन्होंने आगे 706 and कमाटी पूरा की. It's a really fantastic movie. Hi, I have just completed a web series with KK Menon sir also, Murshid. So it will be coming on Z5. So it is also again gangster genre. तो मैं ये प्लान कितना पुराना था? ये स्क्रिप्ट लिखने में आपको कितना समय लगा है? सर नहीं, पुराना नहीं था सर। बेसिकली मेरे पास एक प्लॉट था, वन लाइनर, एंड आई पिच्ड दैट वन लाइनर टू प्रोड्यूसर कि मुझे ऐसा कुछ है। तो बेसिकली क्या होता है सर कि व्हेनेवर यू से गैंगस्टर जोन में जाते हो तो यू फील अ डेटेड काइंड ऑफ अ थिंग ना, ये तो पुराने में होता था। देन बट प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि नहीं, आपका जो मुझे फ्रेश लग रहा है, बिकॉज इट इज लाइक समथिंग लाइक महाभारत ना, एक जना है और हर एक को इट इज उसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है। So I think I wrote in around 3 to 4 months मैंने लिखा. Once he told me yes कि we'll be able to do it. So around 3-4 महीने में मैंने लिख के I think first version को सबमिट किया था. एक और चीज पूछना चाहूंगा, अभी जिमी सर की साइड तो इस फिल्म के पीछे की जान ली, लेकिन आपकी साइड क्या थी? सर I didn't get you. क्या? जिमी सर ने अभी इस फिल्म के पीछे की एक कहानी बताई कि उन्होंने स्क्रिप्ट को पहले ना बोल दिया या फिर उसके बाद में पढ़ा तो ऐसी स्टोरी थी, फिर उसके बाद में उन्होंने यस कहा। आपकी साइड क्या है? नहीं सर, मेरे पास मेरे पास प्रोड्यूसर थे, उनको मैंने 2 लाइन सुनाई, उन्होंने हाँ बोला, मैंने लिखा और काम करना चालू किया। इट इज सो सिंपल सर, आई डोंट नो। थैंक यू। हाय, सर वो तो हमेशा रहता ही है, बट सर समहाउ जिमी सर का जो बिल वो बहुत परफेक्ट है ना, मतलब परफेक्ट इस तरह से वो आदमी गुंडा भी नहीं लगना चाहिए, वो सोबर भी नहीं लगना चाहिए, so that why it is so balanced out here. Hello, yeah, this is Mr. Kirti Kadam from Cinebuster. Yeah, my question is to all the 3 actors out there. आपका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बढ़िया है और डायरेक्टर के साथ कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गया आपके कुछ सीन्स करने के टाइम? मेरे साथ तो नहीं हुआ बिकॉज सच बोलूं तो कभी कोई ऐसा इशू हुआ नहीं। काफ़ी क्लैरिटी थी श्रवण के दिमाग में, तो जब डायरेक्टर बहुत ज़्यादा क्लियर होता है तो एक्टर का काम थोड़ा वहाँ आसान हो जाता है। एक्टर थोड़ा कंफ्यूज भी होने की कोशिश करता है, डायरेक्टर उसको बोलता है नहीं यार यही करके दो। तो और सब कुछ इतना सटीक लिखा हुआ था बिकॉज काफ़ी एडिटिंग का भी खेल है इसमें, तो जितना शूट करना था उतना ही शूट किया, जिस एंगल में शूट करना था उतना ही किया। तो कुछ कभी ऐसा तकरार या कुछ ऐसी डिफरेंसेस हुए नहीं, मेरे नहीं हुए। बाकी मुझे कुछ कहना है। जब मैं फर्स्ट डे शूट कर रहा था, फर्स्ट डे हम लोगों ने शायद क्रोमा पे शूट किया था, सो फर्स्ट डे शूट करके गया, फिर नेक्स्ट शूट मेरा काफ़ी दिनों बाद था। तो श्रवण जी ने मुझे कॉल किया, बोला कि नेक्स्ट शूट अब तक भी, और फर्स्ट डे का शूट है ना, हम लोग रीशूट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी एक्टर को पसंद होता है ये सुनना कि रीशूट करना है, और वो भी इसलिए क्योंकि श्रवण जी ने कहा कि आपने बहुत सटल किया है, इस फिल्म का जो लैंग्वेज है ना उसमें इतनी सटलिटी शायद बैठेगी नहीं, तो हम फिर से रीशूट करेंगे। तो मुझे मतलब आई डिडंट लाइक द फैक्ट दैट मेरे को फिर से रीशूट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने जब फिर से शूट करना शुरू किया तब श्रवण जी ने बोला कि नहीं एक्चुअली इट इज़ वर्किंग। मैंने सबको साथ में लगा के देखा तो देयर इज़ ए वेरिएशन इन योर कैरेक्टर बाकी लोगों से, सो इट्स वर्किंग, सो विल स्टिक टू दैट। मुझे अच्छा लगा। तो ये हुआ था, इनिशियली ऐसा लग रहा था कि मे बी आई हैवंट गॉट इट राइट, सुर ठीक से नहीं लगा, लेकिन बाद में उनको लगा कि चलो ठीक है इट विल वर्क। सो ये हुआ था मेरे साथ।